एक बात और अपील करना चाहता हूं, बेटा बेटियों, अपने देश को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? लेकिन कई देश दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दबे नहीं हैं, लेकिन दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारे लोगों को ही रोजगार मिले, इसके एक काम करना पड़ेगा हमको, और वो है अपने देश में बनी चीजें ही खरीदना पड़ेगा। अपने देश में बनी, बोलो विदेशी चीज खरीदने की जरूरत है क्या? तो स्वदेशी खरीदोगे? सब बताओ, स्वदेशी खरीदेंगे? अपने देश में बनी चीज खरीदेंगे? क्योंकि अपने देश में बनी चीज अपने लोगों को रोजगार देगी और अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। तो आइए आज अपनी अपनी जगह खड़े होकर हम संकल्प लेंगे कि संविधान में संशोधन करो और 5 साल में एक बार एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। ये संकल्प लेने के लिए सब तैयार हैं? जोर से बताएं, सब तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोलकर शंखनाद कीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक राष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव जातिवाद बढ़ाता है, वैसे जाति याद नहीं आती, लेकिन चुनाव के समय बस उसी को वोट देंगे। जातिवाद को उभारा जाता है, हमारी सामाजिक जो एकता है उसके ताने बाने टूटते हैं। भाषावाद, अब कहीं एक प्रदेश में हिंदी का विरोध, क्यों? चुनाव में फैसला लेना। और जातियों में भी एक बार चुनाव के टिकट बांटने की कमेटी में मैं था, तो एक जाति आई कि इतने टिकट चाहिए, फलाने क्षेत्र से तो 2 ही भाग दे दिया। तो बाद में आई दूसरे मित्र आए, हम कहे भैया उस जाति का तो टिकट मिल गया। अरे बोले नहीं, वो तो अलग है, उपजाति उनकी अलग है, हमारी अलग है, हमें मिले। जाति जाति के साथ उपजाति, पता नहीं कितना बांटेंगे आखिर चुनाव के नाम पे, कितना देश को बांटेंगे। भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद। और एक बात और बेटा बेटियों तुमसे कहना चाहता हूं, जब बार बार चुनाव होते हैं तो युवाओं को मौका नहीं मिलता, क्योंकि एक चुनाव हुए विधानसभा के 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, तो जो नेता एक चुनाव में नहीं जीत पाए दूसरे में भी किस्मत आजमा लेते हैं। और इसलिए कहीं से भी आप सोच के देखें, ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। लंबे समय के फैसले हम नहीं ले पाते, प्रांतों की प्रगति और विकास ठप होती है, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ती है, पर्यावरण हमारा सत्यानाश हो जाता है, नुकसान ही नुकसान है। बताओ कोई फायदा है बार बार चुनाव कराने में? चुनाव आया, पुलिस की ड्यूटी लग गई। चुनाव में चोर चोरी कर ले, पुलिस वाले कहते हैं अभी तो चुनाव चल रहे हैं साहब, हम तो चुनाव की ड्यूटी में, इलेक्शन ड्यूटी में लगे रहते हैं। और केवल एक प्रदेश की पुलिस नहीं लगती, चुनाव बिहार में होंगे, ड्यूटी पूरे देश के अर्धसैनिक बलों की लग जाएगी। जाओ बिहार में चुनाव, जाओ बंगाल में चुनाव है, शांति व्यवस्था बना के रखनी है, तो जिस पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को अपनी जनता की सुरक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है, आंतरिक व्यवस्था को, कानून व्यवस्था की मजबूत बनाना है, वो सब चुनाव की तैयारी में लग जाती है। ये सारे काम छोड़ देती है जनता भगवान भरोसे। कितने नुकसान होते हैं, कल्पना करो। क्यों अलग अलग चुनाव होना चाहिए? 4-4 महीने में चुनाव। आप कल्पना करो, अगर संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो कितना पैसा बचेगा, पर्यावरण कितना बचेगा, समय कितना बचेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री हो या सरकारी कर्मचारी। बताओ, इनको जनता का काम करना चाहिए कि चुनाव के प्रचार में जाना चाहिए? बताओ, अरे जनता का काम करना चाहिए कि नहीं? जनता का काम बंद, चुनाव का काम चालू, क्योंकि चुनाव जारी है। और खर्चा कितना होता है? जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की
तुम्हें पता बेटा बेटियों, पिछले अगर 5 साल के चुनाव देखे जाए तो 4.5 लाख करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा हुआ है। कितना खर्चा हुआ है? एक बार बोल के बताओ कितना हुआ है? 4.5 लाख करोड़। ये कौन का पैसा है? ये पैसा राजनीतिक दलों का नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये हमारा पैसा है जो किसी अच्छे काम में लग सकता था। और ये तो होता है चुनाव आयोग के माध्यम से, सरकार के खजाने से। राजनीतिक दल कितना खर्चा करते हैं, जो उम्मीदवार लड़ रहा है कोई पैसे की भरमार करता है। सवेरे सवेरे उठे नहीं और गाड़ी आ गई। भाइयों और बहनों, कान फोड़ स्वराट आए, सूरज की पहली किरण के साथ फलानी बटन दबाना। और जब ये गाड़ी आती है तो गाड़ी धुआं भी निकालती। चुनाव में तो खटारा गाड़ियां भी लग जाती है, गाड़ी की बहुत जरूरत होती है, तो जो मिले वही किराए पे ले लो। डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, धुआं निकलता है, पर्यावरण बिगड़ता है और कर्कश आवाज आती है, फलानी बटन दबाओ, तो ध्वनि का प्रदूषण भी होता है और तुम्हारी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है। बताओ होता है कि नहीं? देश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो पूरे देश में नकली पेस्टिसाइड की शिकायत है और हमने कार्रवाई ऐसी की है कि वो फैक्ट्री सील करवा दी है और किसानों को वापस मुआवजा दिला। और भगवान न करे लेकिन कहीं अगर फसल को नुकसान है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मध्य प्रदेश में लागू है। मेरे पास जानकारी कलेक्टर से लेके राज्य सरकार भेजेगी तो कंपनियों को पकड़ के मुआवजा दिलाने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जहां खराब है हर जगह की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये चीजें किसान के लिए करनी पड़ेगी तो पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ करेंगे। एक बात जो आज आई कि थोड़ी खाद की और आवश्यकता है और इसलिए मैं आश्वस्त करता हूं। मुझे जैसे ही किसानों ने बताया मैंने यहां भी बात की, भोपाल बात की, अभी तक मैहरों या सतना पिछले 6 साल के मुकाबले 1.25 गुना खाद आया, लेकिन फिर भी क्योंकि पानी खूब गिरा, बारिश पहले हो गई, धान खूब लग गई, तो खाद की जरूरत तो और भी है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं अगर कोई चीज आती है तो मैं दाएं बाएं नहीं होता, सीधे मैं कृषि मंत्री हूं, खाद का वितरण फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री करती है, लेकिन उनके साथ मैं बात करूंगा और यहां भोपाल बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा करूंगा और अधिकारियों से भी चर्चा करके खाद की उचित व्यवस्था कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जरूरत ज्यादा है तो है और है तो हम इधर उधर की नहीं सोचेंगे, व्यवस्था करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं फर्टिलाइजर सेक्रेटरी से भी बात करूंगा केंद्र सरकार में कि अगर ज्यादा आवश्यकता है तो थोड़ा ज्यादा कैसे आए उसका इंतजाम करेंगे। आप चिंता नहीं करें, धैर्य रखें। 2-3 चीजें जरूर मैं जिला प्रशासन को भी कहना चाहता हूं। एक, खाद ब्लैक नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। कोई ब्लैक करे तो तुरंत छापे मार के पकड़ो, सूचना जरूर देखो, क्योंकि ऐसी खबरें कई बार आती है कि जब थोड़ी ये खबर चलती है कि कमी या देर से मिलेगी तो जिसको 2 बोरी की जरूरत वो 5-10 बोरी फिर सोचता कि रख लो यार कल की कौन। और ऐसे में कई बार गड़बड़ शुरू हो, तो ऐसे में ब्लैक मार्केट अगर कोई करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई। दूसरे एक चीज और गणेश सिंह जी हमने तय की है कि खाद की बोरी के साथ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि 2 बोतल फलानी ले जानी पड़ेगी। अब हमको जरूरत है कि नहीं कि 2 बोतल और ले जाओ, 2 बोतल और काय को ले जाओ, कोई जबरदस्ती है? ये पूरे देश के लिए कह रहा हूं मैं, कोई मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मैंने हर जगह कहा है। ये टैगिंग बंद कर दी गई है, अगर कोई जबरदस्ती देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई किसान को मजबूर नहीं कर सकता। ये हमने आदेश जारी किए राज्य सरकारों को कहा। मैं एक ही बात आपसे कहता हूं, जब यहां था तो यहां से
और अब मैया ने, प्रधानमंत्री जी ने काम सौंपा है दिल्ली का, देश का, किसानों का। तो किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, वो ईमान का काम है। और बहनों के सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं रखूंगा, क्योंकि लाडली बहना को लखपति दीदी बनाना है, गरीब नहीं रहने देना है। और लखपति दीदी वाला विभाग भी पीएम साहब ने मुझे ही दिया है। गरीबों के घर बनाने का विभाग भी मेरे ही पास। और जो गांव छूट गए हो, सड़क विहीन हो, तो वहां सड़कें बनाने का काम भी अपन कोई, ये सारे काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गणेश सिंह जी और विकास जी, बहन राधा जी भी देखेंगे। नए मकानों के लिए सर्वे शुरू हुआ है, कलेक्टर महोदया भी आए, और सर्वे के बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कोई नाम गलत ना रह जाए। तो आप एक बार ढंग से देख लीजिएगा, ताकि ठीक से वेरिफिकेशन हो जाए। मेरा कोई गरीब का नाम मकान की सूची से छूटना नहीं चाहिए। कच्चे घर वाले को पक्का घर बनाने के पैसे दिए जाएंगे। उस काम को भी हम लोग कर रहे हैं। और लखपति दीदी आजीविका मिशन के माध्यम से हर एक बहन की आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है। अगर कोई बहन रह गई हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं हो, तो उसको जोड़ देना। बहनों की आंखों में आंसू नहीं होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, उनकी जिंदगी बदलेगी। उसके लिए निरंतर काम कर रहा है। इसलिए तो अपनी जिंदगी है, नहीं तो अपनी जिंदगी का मतलब ही क्या है। शारदा मैया के चरणों में प्रणाम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के चरणों में बारंबार प्रणाम। और आज मैहर आके मेरी अंतरात्मा गदगद है, प्रसन्न है। 3 लोक से न्यारी मैहर, मुझे जान से प्यारी मैहर। मैहर की महिमा अलग है। ये तो मां शारदा का लोक है। और सांसद जी बैठे हुए हैं, विधायक जी भी बैठे हुए हैं। आपको पता है कि ठीक चुनाव के पहले मैहर जिला बना के मां शारदा लोक बनाने की घोषणा हुई थी। राधा जी भी यहां पे है। मां शारदा लोक बनेगा, निर्माण शुरू होगा, सारा प्रारूप तैयार होगा। ये अद्भुत क्षेत्र है सच में, और उसका विकास भी अद्भुत होगा।